Assalamualaikum students. Hope you all are good. Now we are starting our second video of grammar. So let's start with chapter number 1, which is adjectives, and we will learn interrogative and emphasizing adjectives in this chapter. एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स हमारे पास किसी भी चीज़ को जो हम क्वालिफाई करते हैं वो एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। जैसे किसी भी चीज़ की खूबी या ख़ामी बताना, अच्छाई या बुराई बताना, वो हमारे पास एडजेक्टिव कहलाते हैं। सो आप लोग 4 क्लास में एडजेक्टिव की 3 काइंड्स रीड आउट कर चुके हैं। कौन कौन सी काइंड्स थी वो? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। सो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 1 पे देखिए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, उसकी डेफिनेशन मौजूद है। एंड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव इज़ यूज्ड विद अ नाउन दैट इज़ क्वालिफाइज टू आस्क अ क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाएं और ये हमेशा नाउन के साथ मौजूद होते हैं। इसी डेफिनेशन के नीचे आप लोग एग्जांपल्स देख सकते हैं। ए देखिए, विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड डू यू कम फ्रॉम? आप दुनिया के किस हिस्से से आए हैं? अब यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस में विच हमारे पास इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। किस तरह से? विच के ज़रिए हम सवाल पूछ रहे हैं, विच कौन से। तो और पार्ट हमारे पास नाउन है, तो विच पार्ट कौन से हिस्से, विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दुनिया के कौन से हिस्से से डू यू कम फ्रॉम, तो आप आए हैं। एग्जाम्पल बी देखिए, व्हाट गिफ्ट डिड यू गेट ऑन योर बर्थडे? यहाँ पर व्हाट हम सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। व्हाट हमारे पास इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। गिफ्ट हमारे पास नाउन है। अब देखिए आपको ये पहचान बताई है कि जो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है वो हमेशा नाउन के साथ यूज़ होगा। तो यहाँ देखिए व्हाट गिफ्ट्स, कौन से तोहफे या क्या क्या तोहफे डिड यू गेट ऑन योर बर्थडे, तुम्हें तुम्हारी सालगिरह पर मिले। तो ये भी हमारे पास इंट्रोगेटिव की एग्जाम्पल है। अब सी देखिए, हुज बुक्स आर दोज ऑन द टेबल? टेबल पर किसकी किताबें मौजूद हैं? अब बुक्स हमारे पास नाउन है, हुज हमारे पास इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। तो ये हमारे पास देखिए एन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव इज़ यूज विद अ नाउन दैट इट क्वालिफाई टू आस्क अ क्वेश्चन। ये हमारे पास डेफिनेशन थी। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि नाउन के साथ इस्तेमाल किए जाएँ सवाल पूछने के लिए। नाउ emphasizing adjectives, let's see the definition. Emphasizing adjective lays stress on the preceding noun. The words used to emphasize a noun are called emphasizing adjectives. Emphasizing adjectives वो adjectives होते हैं जो कि noun के साथ मौजूद हों और noun को qualify करें, modify करें। Example देखिए, what the man said was absolute rubbish. उस आदमी ने जो कुछ भी कहा वो सब बिल्कुल बकवास था। अब यहाँ पे देखिए रबिश हमारे पास नाउन है, एब्सोल्यूट या ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, बिल्कुल बकवास। एब्सोल्यूट रबिश, बिल्कुल बकवास। तो ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव है, क्योंकि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में जो हमारे पास नाउन के साथ एडजेक्टिव मौजूद था वो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, तो वो हमारे पास इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव था। और यहाँ पे सवाल नहीं पूछा जा रहा बल्कि नाउन को क्वालिफाई किया जा रहा है, उसको मॉडिफाई किया जा रहा है, तो ये हमारे पास एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव है। ई देखिए, रोहमा केम लेट एंड हैड टू स्टैंड एट द वेरी एंड ऑफ द लाइन। रोहमा देर से आई और उसे कतार के आखिर में खड़ा होना पड़ा। यहाँ पे वेरी हमारे पास अंडरलाइन है। अब देखिए वेरी एंड ऑफ द लाइन, यहाँ पे वेरी कोई सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा बल्कि वेरी के साथ जो एंड मौजूद है उसको क्वालिफाई किया जा रहा है। यानी एक तो है एंड, अगर सिंपल एंड होता कि लाइन के आखिर में, लेकिन यहाँ पे मौजूद है वेरी एंड, कतार के बिल्कुल आखिर में, तो वहाँ पे क्वालिफाई किया जा रहा है इसे। तो ये हमारे पास एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव है। एफ देखिए, द बुक वॉज अ टोटल फेलियर फॉर ओनली अ फ्यू पीपल बाउट इट। वो किताब मुकम्मल नाकामी थी, सिर्फ चंद ही लोगों ने उसे ख़रीदा था। अब यहाँ पे टोटल हमारे पास अंडरलाइन है, साथ में फेलियर मौजूद है, तो ये फेलियर को
मज़ीद क्वालिफाई करके मॉडिफाई करके बताया गया है कि टोटल फेलियर यानी बिल्कुल नाकामी, तो ये भी हमारे पास एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव है। पेज नंबर 2, मेंशन ऑफ व्हाट काइंड ईच ऑफ द अंडरलाइन एडजेक्टिव इज़। अब हमारे पास जो एक्सरसाइज मौजूद है इसमें हमें एडजेक्टिव्स को अंडरलाइन करके दिया गया है, हमें इसकी काइंड बतानी है कि ये कौन सा एडजेक्टिव है हमारे पास। ठीक है, नंबर 1 देखते हैं। डू नॉट लिसन टू व्हाट रेहान सेज फॉर ही इज़ अ कंप्लीट फूल सेड रज़ा। वो मत सुनो जो रेहान ने कहा क्योंकि वो मुकम्मल बेवकूफ़ है, रज़ा ने कहा। इसमें अब हमें कंप्लीट को अंडरलाइन करके दिया गया है। कंप्लीट अब यहाँ पे कौन सा एडजेक्टिव है? जैसे कि आपको मालूम है कि जो भी एडजेक्टिव सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाए और नाउन के साथ मौजूद हो वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, और जो नाउन के साथ मौजूद हो नाउन को क्वालिफाई करने के लिए मॉडिफाई करने के लिए वो एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव है। सवाल यहाँ पे पूछा ना जा रहा हो तो यहाँ पे देखिए क्या अंडरलाइन है, यहाँ पे है कंप्लीट। तो कंप्लीट इज़ नॉट अ क्वेश्चनिंग एडजेक्टिव, तो कंप्लीट क्या होगा हमारे पास? एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। तो ये एक्सरसाइज आप लोग किस तरह से करेंगे? आप लोग क्वेश्चन लिखेंगे मेंशन ऑफ व्हाट काइंड ईच ऑफ द अंडरलाइन एडजेक्टिव इज़, फिर आप नंबर 1 जो हमारे पास एक्सरसाइज का पॉइंट है वो लिखेंगे डू नॉट लिसन टू व्हाट रेहान सेज फॉर ही इज़ अ कंप्लीट फूल सेड रज़ा। इसके बाद आप लोग इसी सेंटेंस के नीचे, क्योंकि कंप्लीट हमारे पास एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव है तो आप लोग नीचे पहले कंप्लीट लिखेंगे, फिर उसके सामने मेंशन करेंगे एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। ठीक है, नंबर 2 देखते हैं। किरण इज़ अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ नॉन वायलेंस। तो किरण जो है बहुत बड़ी हिमायती है किसकी? नॉन वायलेंस की, यानी अदम तशद्दुद की। तो यहाँ पे देखिए ग्रेट हमारे पास अंडरलाइन है, तो ग्रेट क्या है हमारे पास? ग्रेट हमारे पास क्या है? एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि एक तो ये नाउन के साथ मौजूद है और दूसरा यहाँ सवाल नहीं पूछा जा रहा बल्कि नाउन को मॉडिफाई किया जा रहा है, क्वालिफाई किया जा रहा है, तो ये हमारे पास एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव है। व्हाट क्राइम हैज़ द प्रिजनर कमिटेड आस्क्ड द जज। कैदी ने क्या जुर्म किया है? जज ने सवाल किया। अब यहाँ देखिए व्हाट क्राइम, व्हाट हमारे पास अंडरलाइन है, व्हाट यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है। व्हाट क्राइम हैज़ द प्रिजनर कमिटेड, और व्हाट क्राइम हमारे पास नाउन है, व्हाट क्या होगा हमारे पास? व्हाट होगा हमारे पास इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि एक तो नाउन के साथ मौजूद है और दूसरा सवाल पूछा जा रहा है, तो ये हमारे पास इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। ये भी आप इसी तरह से करेंगे जैसे कि आपको मैंने बताया। नंबर 1 और नंबर 2 आपने नीचे लिखना है, व्हाट उसके आगे मेंशन करना है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। नंबर 4, औरंगज़ेब हैड हिज ओन फादर शाहजहाँ इम्प्रिजन्ड इन द आगरा फोर्ट। औरंगज़ेब ने अपने ही वालिद शाहजहाँ को आगरा के क़िले में क़ैद कर दिया। अब इस सेंटेंस में ओन फादर, ओन हमारे पास अंडरलाइन है, फादर हमारे पास नाउन है। अब यहाँ पे सवाल नहीं पूछा जा रहा बल्कि नाउन को क्वालिफाई किया जा रहा है, नाउन को मॉडिफाई किया जा रहा है, तो ये हमारे पास एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव है। नंबर 5, द प्ले वॉज एन अटर फेलियर एंड द एक्टर्स वर बूड बाय द ऑडियंस। जो ड्रामा था वो मुकम्मल तौर पर नाकाम था और जो एक्टर्स थे उन्हें ऑडियंस ने नापसंद किया। तो यहाँ पे हमें अटर को अंडरलाइन करके दिया गया है। अब अटर सवाल नहीं पूछा जा रहा लेकिन अटर फेलियर के साथ मौजूद है, फेलियर एक नाउन है, तो ये क्या है हमारे पास? एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। उसको भी आप इसी तरह से अटर सेंटेंस के नीचे लिखेंगे, उसके सामने मेंशन करेंगे एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। अब मैंने आपको 5 सेंटेंसेस खुद बता दिए हैं, 5 सेंटेंसेस आप लोग ख़ुद करेंगे इस एक्सरसाइज के। आप लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से एडजेक्टिव की काइंड यहाँ पे मौजूद है। नाउ ऐसे माई फेवरेट पर्सनैलिटी, मेरी पसंदीदा शख्सियत। लेट्स स्टार्ट। माई फादर इज़ माई फेवरेट पर्सनैलिटी, मेरे वालिद मेरी पसंदीदा शख्सियत हैं। माई फादर इज़ माई आइडियल एज़ ही हैज़ गेट वंडरफुल कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरे वालिद मेरे आइडियल हैं, मेरे लिए मिसाल हैं।
एज़ ही हैड गेट वंडरफुल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसा कि उनमें हैरत अंगेज़ खसूसियात पाई जाती हैं, वो हैरत अंगेज़ खसूसियात के मालिक हैं। ही हैज़ आ चार्मिंग पर्सनैलिटी, वो एक खुशगवार शख्सियत के हाँ। नाउ सेकंड पैराग्राफ, ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, वो बहुत मेहनती हैं। ही इज़ अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर हैं। एंड इज़ मच डिवोटेड टू हिज प्रोफेशन, और अपने पेशे से बहुत लगाव रखते हैं। ही स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हिज टाइम एट वर्क, वो अपना ज़्यादातर वक्त अपने काम पे गुजारते हैं। बट ही ऑल्सो मैनेजेस टाइम फॉर अस, लेकिन वो हमारे लिए भी वक्त निकालते हैं। नाउ थर्ड पैराग्राफ, ही हैज़ गिवन मी मच कॉन्फिडेंस, उन्होंने मुझे बहुत हौसला दिया है। ही एप्रिशिएट्स ऑल ऑफ़ माई गुड थिंग्स, उन्होंने मेरी तमाम अच्छी चीज़ों को हमेशा सराहा है। इफ़ समटाइम्स आई एम एट फॉल्ट, अगर कभी मैं गलती पे हूँ। ही करेक्ट्स मी, वो मुझे दुरुस्त करते हैं। एंड स्टॉप्स मी, और मुझे रोकते हैं। फ्रॉम डूइंग एनीथिंग रॉन्ग विद सीजनिंग, कुछ भी गलत करने से। नाउ फोर्थ पैराग्राफ, आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हिम, मैंने उनसे बहुत सी चीज़ें सीखी हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस आर हिज ऑनेस्टी, जो सबसे ज़्यादा अहम हैं वो उनकी ईमानदारी, डिसिप्लिन, उसूल पसंदी, क्लीनलीनेस, सफाई सुथराई, ट्रुथ, सच्चाई, एंड पोलाइटनेस, और नरम दिली है। ही टीच मी बाय हिज एक्शन, वो मुझे अपने अमल के ज़रिए सिखाते हैं। Now paragraph number 5, I am thankful to Allah that I have got such wonderful father, मैं अल्लाह ताला की शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरे पास इतने अच्छे वालिद हैं। My father has brought me up with dedication and love, मेरे वालिद ने मुझे अपनी मोहब्बत और शफ़क़त से परवान चढ़ाया है। I therefore like my father most of all for all of his good qualities, मेरे वालिद इसलिए मैं अपने वालिद को सब में सबसे ज़्यादा पसंद करती हूँ, उनकी खुसूसियात की बिना पर। नाउ ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, मिठाइयों से भरा डब्बा कहाँ है? वेयर इज़ द बॉक्स फुल ऑफ स्वीट्स, वो कोई एक मैच भी नहीं जीते। दे हैव नॉट वॉन अ सिंगल मैच। नंबर 3, आरिफ अपने जवाब के बारे में मुतमईन था। आरिफ वॉज श्योर अबाउट हिज आंसर। नंबर 4, हमें दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वी शुड नॉट मेक फ़न ऑफ अदर्स। अजमल का घर करीब है। अजमल्स हाउस इज़ नियर बाय। नंबर 6, ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। द अर्थ इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। नंबर 7, मुझे यकीन है कि वो दोबारा बदतमीज़ी नहीं करेगा। आई एम श्योर ही विल नॉट मिसबिहेव अगेन। नंबर 8, फ़ातिमा की बहन महा की दोस्त है। फ़ातिमा's सिस्टर इज़ महा's फ्रेंड। नंबर 9, जॉन जा चुका है। जॉन हैज़ गॉन। नंबर 10, सना ने कितने सवालों के जवाब दिए। हाउ मैनी क्वेश्चंस डिड सना आंसर। सो स्टूडेंट्स, अब हम अपनी वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। सबसे पहले हमने एडजेक्टिव्स किए, उसकी 2 काइंड्स की, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जिसकी एक्सरसाइज में 5 सेंटेंसेस मैंने आपको करके दिखाए हैं। 5 आप लोग ख़ुद करेंगे। एक्सरसाइज आप लोग नीट एंड क्लीन फुल स्केप पेजेस पे करेंगे। उसके बाद मैंने आपको ऐसे करवाया, ऐसे भी आप एज इट इज़ इसी तरह से फुल स्केप पेजेस पे करेंगे। एंड देन हमने ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश, ये भी आप लोगों ने फुल स्केप पेजेस पे साफ़ सुथरा काम करना है। 10 सेंटेंसेस हैं। थैंक यू।